सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। परमेश्वर पिता सभी भाई बहनों को आशीष दे। सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिया है। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम 19वां भाग लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, परमेश्वर का आगमन जल्द होने वाला है। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारा टॉपिक उन भाई बहनों के लिए है जो गुटखा खाते हैं, जो तंबाकू खाते हैं, जो चिंगम खाते हैं। आज उनके लिए हमारा ये टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है, क्या हम वचन खाते हैं या चिंगम, तंबाकू, गुटखा खाते हैं। यदि आप परमेश्वर का वचन खाते हैं तो देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना में चलेंगे, फिर परमेश्वर के वचन की तरफ चलते हैं। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं। पिता, हे पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता आपके अद्भुत प्रेम के लिए जो आपने इकलौते को हम पर प्रकट किया, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं तमाम आशीषों और बरकतों के लिए। हे पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता जब हम तेरे सुसमाचार का प्रचार यूट्यूब के माध्यम से करने जा रहे हैं, तो हे पिता जितने भाई बहन इन वचनों को सुने वो सब के सब आशीषित होने पाए और हम भी आशीषित होने पाए। हे पिता, सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप परमेश्वर का वचन खाते हैं तो देखिए वचन क्या कहता है। क्योंकि बहुत सारे लोग दिन भर गुटखा खाया करते हैं, दिन भर तंबाकू खाया करते हैं, दिन भर चिंगम खाया करते हैं, और बहुत सारे भाई बहन है जो परमेश्वर का वचन खाते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को खाने वाले व्यक्तियों के विषय में देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। प्रकाशित वाक्य और उसका चैप्टर नंबर 10, उसकी आयत नंबर 8, 9, 10 में देखिए क्या लिखा है। जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा। जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है जो समुद्र के पास स्वर्गदूत खड़ा है उसकी आप पुस्तक ले ले। हालेलुया। 9 में लिखा है, मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, ये छोटी पुस्तक मुझे दे दो। उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले, यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी परंतु तेरे मुंह से मधु से मीठी लगे। हालेलुया। उस स्वर्गदूत ने कहा, ठीक है, ले तो इसे खा ले, पेट तो तेरा कड़वा करेगी लेकिन ये मधु से ज्यादा यानी शहद से ज्यादा मीठी लगेगी। और 10 नंबर में लिखा है, अतः मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वह मेरे मुंह से मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैंने उससे खा गया तो मेरा पेट कड़वा तो हो गया। क्योंकि जब वो उस पुस्तक को उसने खाया तो उसके पेट में तो कड़वा लगा, लेकिन उसके मुख में क्या हुआ, मिठास पैदा हो गई। हालेलुया। और 11 नंबर में लिखा, तब मुझसे ये कहा गया, तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। तब फिर कहा गया मेरे प्रिय भाई बहनों कि आपको आप भविष्यवाणी करनी है, क्योंकि आपने इस जीवन की पुस्तक को खाया है। जो पुस्तक आपने खाई है उससे बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां होती हैं। हालेलुया। क्योंकि वही जीवन है, वही अमरता का जीवन है। हालेलुया। और हे मेरे प्रिय भाई बहनों, पहला पतरस 4:17 में लिखा है, जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते न खाते हैं और न पचाते हैं। क्योंकि जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते वो न खाते हैं न पचाते हैं। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 12:4 में लिखा है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिसका मुंह पर लाना मनुष्य के लिए उचित नहीं है। हालेलुया। जब आप ये पुस्तक खाएंगे, इन वचनों को खाएंगे, तो बड़े बड़े गहरे और गुरुतम रहस्यों को जानेंगे।
आप अमरता का जीवन पाएंगे, आप भविष्यवाणी करने लगेंगे, आप भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगेंगे जब ये वचन खाएंगे। और आज उन तमाम भाई बहनों के लिए हम बात करते हैं जो गुटखा खाते हैं, जो तंबाकू खाते हैं, जो चिंगम खाते हैं। परमेश्वर उनके लिए क्या कहता है? रोमियो 3:13 में लिखा है, उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया और उनके ओठों से सांपों का विष है। क्योंकि उनका गला खुली हुई कब्र है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि वो जो चाहे वो खाते पीते रहते हैं, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, वो अपने इस जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तभी तो दिन भर गुटखा खाते हैं। और नहूम 1:10 में लिखा है, क्योंकि चाहे वे कांटों से उलझे हुए हों और मदिरा के नशे में चूर भी हों, तो भी वो सूखी खूंटी के समान भस्म किए जाएंगे। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर बना करके पवित्र भेजा और आपने उसके मंदिर को दूषित किया, आपने गुटखा खाया, तंबाकू खाया, जो जुबान परमेश्वर की महिमा के लिए बोलनी चाहिए थी, वो दिन भर आपके गुटके तले दबी रही, दिन भर आपके चिंगम तले दबी रही, दिन भर आपके तंबाकू तले दबी रही, उसको कभी परमेश्वर की महिमा करने का समय नहीं मिला। क्योंकि वचन कहता है, लोगों ने संसार पे विजय पाई लेकिन अपनी जुबान पे कभी विजय नहीं पाई। क्यों नहीं जुबान पर विजय पाई? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का कभी वचन नहीं खाया। उन्होंने खाया तो संसारिक चीजों को खाया, जिनके खाने से मनुष्य नाश होता है। आज देखिए, लोगों के अंदर कैंसर बन रहा है, ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं, शुगर के मरीज होते हैं गुटखा खाने से। यानी बहुत ऐसी चीजें हैं जो मनुष्यों को नहीं खानी चाहिए थी, जिनसे परमेश्वर नाराज होता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते हो तुम मेरी आत्मा का पवित्र मंदिर हो, मेरा आत्मा तुम्हारे अंदर है। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप परमेश्वर के मंदिर हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहता है, तो आप इस मंदिर को पवित्र रखें। आप इस जुबान को समय दें कि परमेश्वर की महिमा करें। आप इन ओठों को परमेश्वर का समय दें। और ये दिन भर क्या करते हैं? गुटखा, तंबाकू, चिंगम और नाना प्रकार की न जाने क्या क्या चीज खाया करते हैं। तो कभी ये मंदिर को हमेशा दूषित करते हैं। जैसे जो मंदिर वही अच्छा लगता है जो साफ सुथरा हो। जब संसारिक मंदिर साफ सुथरे अच्छे लगते हैं, तो तुम तो परमेश्वर के मंदिर हो, जो पवित्र परमेश्वर है, जिसके अंदर तनिक भी गंदगी नहीं है, गंदगी को बर्दाश्त नहीं करता है। वो सीधा हुक्म देता है कि तुम नरक में चले जाओ। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जाने, क्योंकि जब आप परमेश्वर का वचन खाएंगे तो आप अमरता का जीवन पाएंगे, अनंत जीवन पाएंगे, भविष्यवाणी करेंगे, दूसरों के लिए दुआ प्रार्थना करेंगे, ये आप पाएंगे। लेकिन जब आप गुटखा, तंबाकू, चिंगम खाएंगे तो आप नरक में चले जाएंगे। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे जितने धर्म के काम है वो सब मैले चित्रों के समान है। आप परमेश्वर की इच्छा को कभी नहीं पूरा कर सकते। परमेश्वर चाहता क्या है ये सिर्फ जाने। परमेश्वर ये चाहता है कि तुम मेरे मंदिर को पवित्र रखो, क्योंकि मैं तुम में वास करता हूं। तुम एक दूसरे के लिए दुआ प्रार्थना करो, परमेश्वर ये चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि तुम कंगालों की सुधि लो, परमेश्वर ये चाहता है। परमेश्वर ये चाहता है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो, परमेश्वर ये चाहता है। परमेश्वर ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़े, व्यभिचार नहीं चाहता है। और वो ये भी नहीं चाहता कि मेरा कोई भी बेटा बेटी नरक में जाए। वो तो यही चाहता है कि सब मेरे स्वर्ग के राज्य में आए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और समस्त मानव जाति के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उन पर विश्वास लाए वो नाश न हो, वो अनंत जीवन पाए। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, ये अंत का समय है। परमेश्वर के राज्य का आगमन बहुत जल्द होने वाला है। अभी आपके पास समय है, अभी आप तौबा करें, अभी आप अपने आप को परखें और जांचें, और ये भी सोच लें कि आपने जो कुछ कमाया है कौन सी गठरी की बांधी है, पाप की कमाई की या परमेश्वर की महिमा के लिए। यदि आपने पाप की गठरी बांधी है तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके लिए नरक के द्वार खुले हुए, उसमें कोई रोक टोक नहीं है।
यदि आपने परमेश्वर की महिमा के लिए गठरी बांधी है तो आपके लिए स्वर्ग का राज्य निश्चित है, आपके लिए अमरता का जीवन निश्चित है। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर यही चाहता है कि आप पवित्र बने। ये गुटखा, दारू, शराब, चिंगम और न जाने क्या क्या चीजें उनको नहीं खाना चाहिए। आप परमेश्वर की इच्छा को जाने। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, किसी के दिखावे की इच्छा को ना प्रकट करें। आप परमेश्वर को जाने कि जिसके पास वो पावर है कि आपको नरक में डालने का, वही आपको अमरता का जीवन भी दे सकता है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो ये आपके पास चॉइस है कि आप चाहे तो गलत रास्ता अपनाएं या अच्छा रास्ता अपनाएं। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप अच्छा रास्ता अपनाते हैं तो आपके माता पिता बहुत खुशी होते हैं। जब आप अच्छी कमाई करके घर लेके जाते हैं तो आपके माता पिता आपको बहुत आशीष देते हैं और अच्छा कहते हैं। लेकिन जब आप बुराई की कमाई लेकर घर जाएं तो वही माता पिता आपको घर से बेदखल कर देते हैं, आपको संपत्ति से बेदखल कर देते हैं। तो जब संसारिक माता पिता ऐसा कर सकते हैं तो सोचो जरा, वो परमेश्वर जो अगम में आग है, जो जलन रखने वाला परमेश्वर है, जो तन को गंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो कैसी सजा देगा पता नहीं। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपके पास समय है। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। आइए हम इस पावरफुल वचन के लिए इस प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। हे पिता, आपने स्वर्ग से उन गहरे और गूढ़तम रहस्यों के वचन को हम पर प्रकट किया। हम यूट्यूब के माध्यम से तेरे वचन को प्रचार कर रहे हैं। हे पिता, जितने भाई बहन इन वचनों को सुने वो सब आशीषित होने पाए और सबके द्वारा परमेश्वर पिता आपका राज्य इस पृथ्वी पर मसीह यीशु के नाम से स्थापित होने पाए। हर एक भाई बहन इन वचनों को सुनकर आशीषित होने पाए और तमाम अंधकार की बीमारियों से, व्यभिचार से, बुराई से, शराब से उनको आजाद कर देना। आपका पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे ताकि तेरी इच्छा पूरी हो, तुझे महिमा मिले। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं यही आशा करता हूँ कि आप परमेश्वर का कार्य करेंगे और उसका कार्य यही कि आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और परमेश्वर की महिमा करें, उसकी बड़ाई करें, उसकी इच्छा पूरी हो। यीशु के नाम से आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की।